वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में आपके ग्रह भाव अनुसार कैसे फल देते हैं। कुंडली में जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी या भावेश कहलाता है। कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी जिन भावों में बैठे हों तो वे जातक को बुरा फल ही देते हैं। कुंडली में जिस भाव का स्वामी सर्वग्रही हो तो उस स्थान का फल अच्छा होता है। एकादश भाव में बैठे सभी ग्रह जातक को शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और वे लगन से तृतीय में बैठ जाए तो वे जातक को शुभ फल ही देगा। किंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और वे लगन से तृतीय भाव में बैठ जाए तो वे जातक को मध्यम फल ही देगा। कुंडली में जिस भाव में शुभ ग्रह होता है तो उस भाव का जातक को उत्तम फल प्राप्त होता है। अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो जातक को उस भाव का फल उत्तम नहीं मिलता। कुंडली में तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में पाप ग्रहों का रहना जातक को हमेशा ही शुभ फल प्रदान करता है। इसी तरह कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9 और दशम भाव में शुभ ग्रहों का होना जातक को शुभ फल प्रदान करता है। कुंडली में जो भाव अपने स्वामी बृहस्पति, शुक्र या बुध द्वारा युक्ति अथवा दृष्ट हो और अन्य किसी ग्रह से युक्त और दृष्ट ना हो तो वे शुभ फल देता है। जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो उस भाव का भी शुभ फल मिलता है। जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो या उस भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो भाव अशुभ फल ही देता है। भावाधिपति मूल त्रिकोण, सर्वक्षेत्री, मित्र ग्रही और उच्च का हो तो उस भाव का फल भी शुभ होता है। किसी भाव का फल देखने के लिए ये भी देखना आवश्यक है कि उस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और किस भाव के स्वामी का किस भाव में बैठे रहने से क्या फल प्राप्त होता है। कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि और राहु क्रम से अधिक पाप ग्रह हैं। ये ग्रह अपनी पाप ग्रहों की राशियों में रहने से विशेष पापी एवं शुभ की राशि, मित्र की राशि और अपने उच्च में रहने से अल्प पापी होते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु और गुरु ये क्रम में अधिक शुभ ग्रह हैं। ये शुभ ग्रहों की राशियों में रहने से अधिक शुभ तथा पाप ग्रहों की राशियों में रहने से अल्प शुभ होते हैं। केतु फल विचार करने से प्राय पाप ग्रह ही माना गया है। कुंडली में अष्टम और द्वादश में सभी ग्रह अनिष्ट कारक होते हैं। बृहस्पति छठे भाव में शत्रुनाशक, शनि 8वें भाव में दीर्घायु कारक एवं मंगल 10वें स्थान में उत्तम भाग्य विदायक होता है। राहु, केतु और अष्टमेश जिस भाव में रहते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। बृहस्पति अकेला द्वितीय, पंचम और सप्तम भाव में होता है तो धन, पुत्र और स्त्री के लिए सर्वदा अनिष्ट कारक होता है। जिस भाव का जो ग्रह कारक माना गया है यदि वह अकेला उस भाव में हो तो उस भाव को वो बिगाड़ देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।